चलो जल्दी जल्दी समझोगे कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। तो इसका मतलब होता है अपवाह तंत्र। तो जो नदियाँ होती हैं वो ग्रुप्स में बहती हैं। ग्रुप्स में बहने का मतलब ये है कि अगर हम नक्शे में देखेंगे ना तो कुछ नदियों के ग्रुप दिखते हैं। क्या दिखते हैं? कुछ नदियों के ग्रुप। अब कौन कौन सी नदियों के ग्रुप दिखते हैं वो हम उन ग्रुप की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखें कि नदियाँ कितने भागों में बटी हैं। तो नदियाँ दो भागों में बटी हैं। कौन कौन से भाग में बटी हैं? दोनों भागों को हम देख लें तो देखो, चलो देखें तो ये हैं वो दो भाग। पहला हिमालय से निकलने वाली, ठीक है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली, ठीक। और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार या भारत की नदियाँ, ठीक है ना। कुछ आ रहा है समझ में? नदियाँ दो ही भागों में बटी हैं, यहाँ की और यहाँ की। इधर देखोगे ये हो गई हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, आ रहा समझ? ये और ये प्रायद्वीपीय भारत, ये ना प्रायद्वीपीय पठार, अब भी पढ़ा था अपन ने 3rd नंबर पे। आ रहा समझ? तो कुछ नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, ये जो हिमालय से निकलती हैं, और कुछ यहाँ से निकलती हैं। गिरती सभी समंदर में है, दोनों साइड, ठीक। अब एक नज़र मारे हम काय में? हिमालय पर्वत पे। काय पे मारे? तो इसके भी कुछ भाग बटे हुए हैं। क्या बटे हैं? हाँ, इसमें दो नदी तंत्र हैं, दो नदियों का सिस्टम है। एक है गंगा नदी तंत्र, मतलब गंगा का ड्रेनेज सिस्टम ऑफ गंगा, और दूसरा है किसका? ब्रह्मपुत्र का। किसका है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक। अब ये इनके नदी तंत्र है, इसका कोई नदी तंत्र नहीं है, डायरेक्ट नदियां हैं। इनके नदी तंत्र क्यों है? काहे कि ये छोटी नदियां नहीं हैं, क्या है, ये बड़ी नदियां हैं। इनके साथ बहुत सारी नदियां मिली हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां छोटी हैं, इन दोनों से तो काफ़ी छोटी हैं। आ रहा समझ? इसलिए ये स्पेशली होती है। इसमें तो बहुत सारी नदियां आ जाएंगी। सबसे पहले बड़ी नदियों में नर्मदा है ना, ताप्ती, महानदी, बड़ी बड़ी नदियां देखें, चंबल भी है ना, हाँ, और देखें, हाँ, गोदावरी, और भी आएंगे, हाँ, कावेरी, कृष्णा, अब भी सबको देखेंगे, ठीक। आया समझ? तो एक तरफ से शुरू करेंगे हम, गंगा से। पहले हम देखें गंगा का ड्रेनेज सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि गंगा कहाँ से कहाँ कैसी कैसी बहती है, एकदम फटाफट। जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी अपन सिर्फ उतने ही पे फोकस करेंगे, गंगा से रिलेटेड, समझ गए? अच्छे ना, आँख कान नाक सब कुछ खोल के ध्यान रखियो, तुरंत पूछा जाएगा। क्लास खत्म तुरंत पूछेंगे, ध्यान से देखना कहाँ से निकल रही। कुछ जगहों के नाम नहीं लिख पाएंगे, डायरेक्ट बताएंगे। शुरू करें? तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें गंगा। क्या बनाएंगे? गंगा। चलो देखो, तो गंगा निकलती है यहाँ पे, कौन सी? गंगोत्री नामक एक जगह है, वहाँ से निकलती है, तब इसका नाम होता है भागीरथी। इसमें यहाँ से निकलने वाली एक अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से मिलके ये यहाँ से बहती हुई, ये आते हुए ऐसे बांग्लादेश में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे गिर जाती है। आया समझ? ये थी मेन रिवर एरिया गंगा, ये यहाँ गिर गई, ठीक है ना, दिख रहा है ये? क्लियर? अब इसकी सहायक नदियों की बात करें, नाम लिख लें हम इसका, गंगा। सहायक नदियाँ मतलब जिनसे ये नदी तंत्र बना है, कई नदियों से बना है। अब सहायक नदी ये नहीं कि वो मेन नदी नहीं है, इसकी हेल्पिंग रिवर है, मतलब वो भी मेन मुख्य नदियाँ ही हैं। चलो देखें कौन कौन है। भागीरथी और अलकनंदा। ये तो ये थी, हाँ,
ये भागीरथी है ना, और ये अलकनंदा। ठीक, क्लियर। अब हम देखें इनकी बड़ी बड़ी सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले गंगा नदी तंत्र में कौन सी नदी आएगी? यमुना। ये भी भैया यहीं से निकली है और ये आके इलाहाबाद में टकरा गई। यमुना दिख रही? अच्छे से देख लेना, दोबारा हमसे कोई नहीं पूछेगा। पहला और आखिरी, यहाँ पे एक जगह है यमुनोत्री करके, थोड़ा और ऊपर है। हाँ, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। अगली देखें, यहाँ पे गंडक है, नेपाल से। हाँ ये गंडक है, नेपाल से निकलती है। और यहाँ पे है कोसी, सर ये भी इलाहाबाद में निकलती हाँ जी। गंडक। समझ गए? बीच में शारदा नदी भी है ना। आ गया समझ? हाँ, देख गई 3 नदियाँ। अगला देखें, जो दामोदर नदी है वो यहाँ है, यहाँ कहीं है ना, पश्चिम बंगाल में। आई थिंक ये गंगा में, चलो यह भी रहने दो, दामोदर नदी, लेकिन पश्चिम बंगाल में बहती है ना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, ठीक है ना। ये गंगा नदी तंत्र की मुख्य नदियाँ हो गई। इतनी तो कम से कम याद होनी चाहिए। आ गया समझ? इतनी तो कम से कम याद होनी चाहिए, काहे कि ये सब गंगा से मिल रही हैं। और भी हैं बहुत सारी, लेकिन उन पे बात नहीं करेंगे। इतनी याद कर लो, एक दिन पूरा ड्रेनेज सिस्टम की नदियाँ एक एक तंत्र ही को पूरा एक्सप्लोर करेंगे और वो क्लास जल्दी होंगी। आ रहा नहीं समझ में? ठीक, इतना हो गया। गंगा के बाद में कौन सी है? क्या? गंगा नहीं है, गंडक है ये। अरे सर वही गंडक। शारदा। अभी इसलिए तो बोल रहा है नाम याद रखो, जगह नहीं है ना लिखने के लिए। आ गया बात समझ? सर उसके बाद ठीक। में कौन सी है? कोसी। क्लियर? यस सर। चलो ये हो गया यस सर। गंगा नदी तंत्र डन। अब देखें ब्रह्मपुत्र। ये रहा अपना ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे मानसरोवर झील से, चीन से होते हुए, ये पूरे चीन में बह रही है, तिब्बत में बह रही है, ये चीन के तिब्बत में, यहाँ से बहती हुई। यहाँ इसका नाम क्या है? सांगपो। क्या नाम है इसका नाम? नाम याद रखना, सांगपो। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से घुसती है तो यहाँ से आके ये मिल जाए। गंगा से बांग्लादेश में मिलती है। हाँ, ब्रह्मपुत्र बहुत लंबी है ना। हिमालय को बीच में से नहीं काट सकती। ऊंचाई यहाँ माउंट एवरेस्ट के पास में बहुत ज़्यादा है और दर्रे है नहीं है जिनसे बह सके, इस वजह से ये पूरा घूम के आती है। यहाँ पे इसका नाम सांगपो और यहाँ पे आते ही से इसका नाम ब्रह्मपुत्र। सर ये तकलाकोट से 33 किलोमीटर दूर वही से हाँ, यही एक जगह का नाम है। ठीक, अब इसकी सहायक नदियाँ देखें तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश के आसपास छोटी छोटी नदियाँ हैं, है ना। हाँ, नाम बता दे रहे, लोकेशन एग्जैक्ट तुम देख लेना थोड़ा सा, है ना। हाँ बोल दो नाम जितने याद हो। एक तो देहांग है, देवांग है ना, और कुछ 1-2 नाम और हैं। और बोलो प्रियांश, कुछ है याद? नहीं। हाँ, लोहित, धनश्री, कालांग। शोभनसिरी, मानस, हाँ। उत्तमारी, धनसिटी, हाँ, धनश्री, धनसिटी नहीं, धनसिरी। धनश्री है वो। पगलाड़िया। हाँ, लोहित, ऐसे ही कर लो ना भूजवानी। लोहित, धनश्री, देवांग, 3 नाम तो रट लो। लोहित, धनश्री, देवांग। लोहित, धनश्री, देवांग, है ना। वो जो देवांग है इसके नाम से जगह भी है, देहांग, देवांग, 2 नदियां हैं। ठीक, ये सारे नाम चाइनीज टाइप के क्यों हैं? चाइना में हाँ, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश से है ये। जीत लिया सर आदत। चलो ठीक हो गया, ओके, ये 2 क्लियर। अब बात करें प्रायद्वीपीय भारत की। ये तो मुख्य नदियाँ हो गई, सबकी लोकेशन देख लें और आगे बढ़ें। चलो बढ़ें, ओके, देखेंगे। तो सबसे पहले नर्मदा। यहाँ पे मैकाल पर्वत से, मैकाल पर्वत पे अमरकंटक नामक एक जगह है। कौन से पर्वत पे? मैकाल पर्वत पे अमरकंटक नामक जगह से ये बहती हुई खम्बात की खाड़ी में गुजरात में गिरती है नर्मदा नदी। आ गई बात समझ? मैकाल पर्वत के अमरकंटक से, अमरकंटक शहडोल में है। कहाँ है? शहडोल। शहडोल मध्य प्रदेश का एक जिला है।
तो अमरकंटक मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकल के खंबात की खाड़ी में, मतलब अरब सागर में, मिल जाए। खंबात की खाड़ी ये है इतना एरिया है ना, और ये अरब सागर का हिस्सा पूरा। पहली क्लियर है ना। इसकी पूरी लंबाई 1312 है ना, लंबाई हमें, हाँ 1312। हमारे मध्य प्रदेश में 1000 है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितनी है? 1000। अच्छे से रट लिये, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कम से कम मध्य प्रदेश की तो पता हो, हमारे मध्य प्रदेश की, है ना। बाकी की तो अपन और डिटेल में करेंगे बात, फिलहाल लोकेशन और निकलना वो देख लें। ठीक, दूसरा बैतूल के मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी, ये भी अरब सागर में गिरती है। बैतूल हमारे मध्य प्रदेश का एक जिला है, ठीक, और यहाँ खंबात की खाड़ी में, महाराष्ट्र के यहाँ आगे, यहाँ क्या बोलते हैं, अरब सागर में ये गिरती है। ठीक, अभी दोनों की एक एक खासियत सुन लो। दोनों ही दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है। यहाँ ऊपर है विंध्याचल पर्वत, है ना, यहाँ ऊपर तरफ, ऊपर क्या है? विंध्याचल पर्वत, नीचे सतपुड़ा। हाँ, कहा जा, ये इनके लिए बोलते हैं भ्रंश घाटी में बहना। कौन सी में? भ्रंश घाटी में। इंग्लिश में बोले तो रिफ्ट वैली में बहना, रिफ्ट वैली। हमने बताया था बिल्कुल सकरा, यस सर। बताए थे वो, उसी चीज को, ज्वारनंद मुख में गिरना। ठीक, हाँ जी, उसी को एस्चुअरी बिल्कुल वही ज्वारनंद मुख को एस्चुरी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। इंग्लिश नाम है एस्चुअरी। एस्चुरी इंग्लिश है और ज्वारनंद मुख हिंदी है। ठीक, आया समझ में? दो हो गई, यस सर। नाम लिख दें, नर्मदा और ताप्ती। ये हो गई नर्मदा, सर ये हो गई ताप्ती, दो। ठीक, सर, चलो। हाँ, सर ये गंगा के बाजू में से ये भी मध्य प्रदेश से होती हुई जाती है। ये यस सर। मैप में देख लेना। और फिलहाल तो मध्य प्रदेश से नहीं जाती, नहीं जाए सर। मध्य प्रदेश से बहुत दूर है, यहाँ तक तो यूपी ही फैला है। ठीक, इतना क्लियर। और देखें, हाँ, महानदी छत्तीसगढ़ में यहाँ से निकलती है, उड़ीसा से होते हुए सिहावा, महानदी। हाँ, जगह बोल दो प्रियांश। छत्तीसगढ़ के सिहावा वेरी गुड, जिले से। छत्तीसगढ़ के सिहावा से। ठीक, वेरी गुड। चलो आगे देखें, एक नदी है जो यहाँ से शुरू होती है। अब सोचने में लग रहा है कि खत्म, यहाँ खट से हो जानी चाहिए। क्या सोचते हैं? यहाँ से देखो समंदर कितना पास लग रहा है, लेकिन नीचे से जाती अब देखो ये किस तरीके से बहती हैं। है। और इधर झील ऐसी, मतलब नीचे साइड झील होती है क्या? ये हल्का सा चेंज कर दें हम, यहाँ थोड़ा सा। ऐसा। हाँ, बताओ कौन सी नदी है ये? गोदावरी। आई बात समझ? यहाँ महाबलेश्वर से निकलती है, नासिक के पास में, महाराष्ट्र से निकलती है। चाहती तो यहाँ गिर जाती, लेकिन क्यों नहीं गिरती है उसका रीज़न हमने सुबह बात की थी। इस रीजन की कुछ क्वालिटी हमने किसी से पूछा था, याद कर लो, पूछा था सुबह, है ना? है ना? तो वो घलने के कारण याद होती है चीज़ें, है ना, नहीं तो अदरवाइज ना हो। सर हम लोग को नहीं पता। अब भाई अपन पूजा कर ले रहे, टेंशन कहाँ ले रहे, बस अब भी याद हो जाएगा आज ही। ठीक, ठीक है ना? हाँ, चलो, है ना, इसलिए। और देखो अभी यहाँ से एक और निकलती है, ये भी उल्टी ही बहती है। हाँ, अब यही तो सोचने वाली बात है कि ये ऐसी क्यों बह रही, समंदर तो इतना पास। हाँ, है ना, वो समझ रहा है फीलिंग, है ना, और जो लोग सुबह समझ लिए वो भी मुस्कुरा सकते हैं। ठीक है नहीं? और अब बची यहाँ पे एक कावेरी। हाँ, ठीक, हाँ, इनकी लोकेशन बस प्रयास अगर याद हो तो बोल सकते हो कहाँ कहाँ से निकल रही, बाकी गिर कहाँ रही है ये तो समझ में आ रहा है। और ये स्टेट पे काम आप खुद कर सकते हो, थोड़ा सा बात आ गई समझ में? हाँ, अभी कुछ और नदियाँ रह गई, और देख लें कौन बचा है। महानदी, गोदावरी, और कौन दिख रहा? कोई बची? हाँ, एक और है, ये है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत हो गई नदियाँ। चंबल लगी है सर। हाँ, ये चंबल है, देखो चंबल यहाँ से निकलती है और ये यमुना में कूद जाती है इधर। हाँ, चंबल पे बात हुई थी, बताओ जरा चंबल कौन सी नदी थी, यहाँ कहाँ से निकलती है? सर बहुत शानदार बात की थी,
है ना। हाँ गुड। मऊ जिले के हाँ, मऊ से निकलती है, मऊ से, इंदौर से, इंदौर से। हाँ हाँ इंदौर से, जाना पाओ पहाड़ी। हाँ जाना पाव, गुड, समझ गए। चंबल नदी जाना पाव पहाड़ी मऊ से निकलती है, चोरी। जाना पाव, सर इसकी लंबाई 843 गुड। मीटर। चंबल, समझो कछु चीज़ें है ना, ऐसे याद करना, समझे, है ना, नहीं सही है, ठीक है ना। चंबल, चंबल नदी कहाँ से, इंदौर से निकलती है। ऐसे में नाम से तो लगता है कि ढोर नदी है और अच्छी पढ़ी लिखी जगह से कैसे निकलती है ना। तो इंदौर में भी जंगल है। सर इधर ठीक। से सर वो ऐसी जा रही सर, ऐसा लग रहा है ऊंचाई तक जा हाँ रही हाँ, ये सोचने वाला काम, इसी से पता चलता है कहाँ ऊंचा है और कहाँ नीचा। नदियाँ बताती हैं कि कौन सा एरिया ऊंचाई पे है, यस सर, जहाँ से नदियाँ निकलती। एरिया पे जा हाँ, और देखें यहाँ पे है बेतवा, बेतवा ये, हाँ बेतवा या बेत्रवती, रायसेन के कुमरा गांव से निकलती हैं। हाँ, तो ये हो गया, बेतवा हो गई। अगली नदी देखें, सिरपा सर। यहाँ पे है केन रिवर। कौन सी रिवर भैया, केन, है ना। ये तो किसी की सहायक नदी। हाँ, ये यमुना की सहायक नदी। हम तो भाई प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं। सहायक नदी होने का मतलब ये नहीं है कि वो छोटी हो, सहायक नदी का मतलब ये नहीं है कि वो छोटी नदी हो, बड़ी नदी भी हो सकती सर, है। ये हम आपसे अब भी पूछने वाले हैं। हाँ, केन रिवर, ठीक। हाँ, अपने एक और ख़ास रिश्तेदार रह गए, एक और ख़ास रिश्तेदार जिनकी अपन बिल्कुल बात नहीं कर रहे। छिरपा भी है एक सिरपा। सॉरी, क्या बोलते हैं? सर जी कौन सी? सोम, कोई बताएगा। सोम, सोन, सोन, जी। कौन सी नदी, सोन, हाँ, सोन नदी, सोन। हाँ सर सोन। हाँ, आ रहा समझ में। और यहीं से एक और नदी निकलती है, छोटी सी है, वो खत्म हो जाती जितने है। आसपास है कभी रहता ऊंचा पहाड़ खड़ा कर दिया था। दिमाग लगाओ, मैकाल पर्वत है, सारी नदियाँ हैं सर। नर्मदा जी को मैकल सुता कहा जाता है। सर सोम, ये हो गई सोन। सोन, सोम, लूनी, सर हाँ सोम। चलो, ये हो गया। हाँ हाँ, अब भी बात कर रहे हैं, सब पे बात करेंगे अपन, धीरज तो रखो। बात आ गई समझ में। ज़्यादा छोटी नदियाँ नहीं देखेंगे जो 300-200 किलोमीटर होंगी, हाँ सर, वो नहीं। इसलिए हम इसका नाम नहीं बता रहे। हम पहले बता चुके हैं इन तीनों की कहानी, नर्मदा, सोन और अब बता दे रहे जोहेला। नहीं बताइए। हाँ, जोहेला की, है ना, पौराणिक कथा। चलो ये हो गया। तुंगभद्रा रह गई। हाँ तुंगभद्रा, लेकिन शर्त ये है कि वो यहाँ से कर्नाटक से निकल के कृष्णा पे खत्म। और सर वो छिरपा भी, सिरपा। छिप्रा, छोटी छोटी नदियाँ हैं, बता दे रहा, उज्जैन में बहती है, यहाँ इंदौर से निकलती है। छोटी इनको फिर भी दिया है। हाँ तो दिया है, अच्छी नदियाँ हैं। अभी हम तो बेसिक देख रहे हैं, आ रहा समझ, ठीक है ना। और आगे बढ़े। हाँ, ये एक लूनी और बता दे, लूनी की एक खासियत है, लूनी राजस्थान में यहाँ से निकलती है और बाहर नहीं जाती, वो वहीं रेते में ही ख़त्म हो जाती है। ऐसी नदी है, एकमात्र नदी है जो जमीन से नहीं, जमीन से निकलती है और जमीन ही में ख़त्म, 12 महीने नहीं बहती है। लूनी नहीं, कुछ समय के लिए होती है ये बंद, क्योंकि इसमें पानी सूख जाता है, रेगिस्तान में है ये, है ना, इसलिए। बाकी पानी तो चलता रहता है, कम होता है लेकिन। उमियम पेरियार, ये भी छोटी। हाँ, ये केरल की छोटी छोटी नदियाँ हैं, हाँ, पेरियार, हाँ ओमियम और पेरियार, है ना। बहुत सारी नदियों के नाम याद है तुम्हें, गुड, ठीक। आई थिंक गुजरात में है वो शायद, तुम जो बात कर रही हो ना, माही गुजरात में, है ना। हाँ, वहाँ सर रवि, वो सब यहाँ की है भैया, रवि ऊपर है। सर हाँ रवि, ठीक। रवि, हाँ, अब ये हम बात करें ना, तो वो सारी नदियाँ ये जो जिनकी बात कर रहे हैं, चलो देख लो अच्छे एक रात में। सिंधु, देख लो भैया, सिंधु, चलो लो, अब ये पूरी अपन करे दे रहे, सिंधु, ठीक है ना। दूसरी देखें, यहाँ पे चेनाव, ऐसे ही मिल जाएगी। हाँ चेनाव, इसके ऊपर ये झेलम, ठीक है ना। जल्दी जल्दी देखते जाओगे, ये क्या है ना, अपन ये नदी तंत्र में नहीं है ये, इसलिए हम अलग से बता रहे हैं। सतलज, एक और बात, सॉरी सतलज, सॉरी, एक हमसे मिस हो गया, हम यहाँ सिंधु नदी तंत्र तो लिखना भूल ही गए। सिंधु नदी तंत्र, हाँ ये सिंधु नदी तंत्र। चलो भाई देखो जल्दी से,
पूरी नदियां देखो सिंधु नदी तंत्र की। ये सिंधु हो गई, ये चिनाव हो गई, ये झेलम हो गई, है ना। झेलम के बाद रुको भी है क्या? एक मिनट, सतलज सर। एक मिनट, इधर देखो, यहाँ पे ब्यास और यहाँ पे ये रावी अभी सर ब्यास रावी और ये सतलज, ओ ये बहुत बड़ी सतलज। सर जी सिंधु तो बहुत ज्यादा पानी होगा ना इसमें। हाँ सिंधु में। समझ गए। सर कोई चला जाए तो यही वो सिंधु है जो इंडस रिवर बोलते हैं ना तुम लोग, इंडस ताप्ती हो इंग्लिश में, इंडस। ये हाँ ठीक है ना, ये सिंधु नदी तंत्र। बात क्लियर, पूरा गुद चुका है मैं अब। सबसे बड़ी सर ये हाँ इंडिया रहेगा ही। और देखो उतनी छोटी नदी नहीं, कावेरी बता चुके हैं। यमुना साबरमती ये ब्यास रह गई, छोटी है। ब्यास। अरे कहाँ छोटी थी तो। सर साबरमती हाँ साबरमती, साबरमती यहाँ गुजरात में बहती है। पेरियार। अपने मध्य प्रदेश केरल। सर ताप्ती छूट सर गई। हुगली। ये दिख रहा ताप्ती। हाँ हुगली यहाँ पश्चिम बंगाल में है। छोटी नहीं है सर, बहुत बड़ा मोहना। हाँ सर मोहना बड़ा। हाँ बाण गंगा। हाँ बाणगंगा यहाँ नागपुर के पास में है, मेघालय। नागपुर के पास में। और बताओ। लूनी। सर शारदा। हाँ लूनी, ये तो हो गई लूनी। श्रेपा। क्षिप्रा यहाँ पे उज्जैन में बहती है, इंदौर से निकलती है। सर शारदा। शारदा जी लिखिए। सर माही माही भी यहाँ है, हो गई। सर सब तो हो गई, सर जमुना। समझ में हाँ सब हो गई। जमुना, जमुना पे आपकी पिटाई हो सकती है ना। खत्म है सर। हाँ हो गई। यस सर। अब तो कुछ नहीं बचा इसमें। सबकी लोकेशन भी हमने ओरल, कुछ की लोकेशन मैप में बता दी, कुछ ओरल बता दी, है ना। कुछ हमने ओरल बता दी, ठीक है ना। इसकी फोटो और ओरल बताने के साथ साथ चंबल हो गई। अब तो इसमें से कुछ नहीं बचा। चलो ठीक है, इसको खत्म करें। चलो